नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जिसने जम्मू कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की, सेपरेटिस्ट नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। कश्मीर के अलगाववादी, बड़े अलगाववादी नेता हैं। 91 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली और 3 बार ये विधायक रहे। हालांकि आपको बता दें कि घाटी में तनाव को देखते हुए इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और कुछ ट्वीट भी भड़काऊ निकल के आ रहे हैं। इसको देखते हुए सेना की अतिरिक्त फौज को भी बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने जो है एक तरीके से शोक की लहर है। मरे हैं जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और अब पाकिस्तान में जश्न बन रहा। पाकिस्तान में शोक की लहर है और पाकिस्तान में ऐसी शोक की लहर है कि पाकिस्तान में एक दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो झंडे को है वो आधा झुका भी दिया है सैयद अली शाह की गिलानी में। अब आप समझिए कि इनका पाकिस्तान से कितना ज़्यादा प्यार रहा है, ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिर इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच दोस्तों, मुस्लिम देश कैसे एकजुट हो रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देशों को तालिबान अपने देश से तो निकाल दिया, लेकिन कैसे अपने देश में मुस्लिम देशों को एंट्री दे रहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर को अलग करने वाले अलगाववादी नेता, सपने देखने वाले सैयद अली शाह गिलानी का निधन। कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, 91 वर्ष की इनकी निधन हुई और 3 बार ये विधायक रह चुके हैं। हालांकि घाटी में इंटरनेट बंद। दरअसल ऑल इंडिया पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार देर रात निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। दरअसल पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर गिलानी के निधन की जानकारी दी। उधर कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि गिलानी के निधन की खबर मिलने पर कश्मीर में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और मुफ्ती ने कहा है कि गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से दुखी हूँ। हमारे बीच ज़्यादा मुद्दों पे एक राय नहीं थी, लेकिन उनकी त्वरित सोच और अपने भरोसों पर टिके रहने को लेकर उनका सम्मान करती हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करें। श्रीनगर हुर्रियत नेता के हैदरपुरा स्थित अपने घर पर बुधवार रात 10:30 बजे अंतिम सांस ली। गिलानी का परिवार उन्हें हैदरपुरा से सुपुर्द खाक करना चाहता है। और इस बीच आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि श्रीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत लोगों ने जहां एक तरीके से इसको लेकर दुख प्रकट किया है, तो वहीं पाकिस्तान में भी शोक की लहर है। गो इंडिया गो बैक का नारा लगाने वाले ये अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर के तोड़ने के सबसे बड़े तारनहार हैं और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इनका योगदान जम्मू कश्मीर में इतना रहा है कि जम्मू कश्मीर को कैसे पाएँ और भारत से अलग कर लें। तो इनके लिए 2 शब्द आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। लेकिन पाकिस्तान में शोक की लहर ये बताती है कि पाकिस्तान प्यारे कैसे बैठकर जम्मू कश्मीर में तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार जैसे ही 2014 में सरकार बनी तो इन ऐसे जिहादियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में जब 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने फैसला किया और आर्टिकल 370 हटाने का, उसके बाद से सारे के सारे जेल में ठूस दिए गए थे। तब से ये सब जेल ही में थे और अब कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब इनका निधन हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के आरोप, देशद्रोह का केस भी इन पर दर्ज है। गिलानी पे पाकिस्तान की फंडिंग के सहारे कश्मीर में अलगाववाद भड़काने का आरोप लगा। अब आरोप लगा, कांग्रेस टाइम में ये आरोप तो लगा, लेकिन मोदी सरकार ने इसको साबित भी कर दिया। साबित आज भी हो गया जब पाकिस्तान में एक शोक की लहर डूब गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में तो भैया झंडे को भी झुका दिया गया है और एक तरीके से देश में बंदी भी कर दी गई, यानी एक दिन पूरी तरीके से पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। अब आप समझिए कि खाते भारत के थे और गाते पाकिस्तान के थे और भारत में रहकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ ही साजिश रच रहे थे। इनका निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर। कोई कहीं न कहीं तरीके से
हंगामा न खड़ा हो जाए, इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में सेना ने ये एक्शन लिया है। और आपको बता दें कि सेना चप्पे चप्पे पे सेना की तैनाती हो गई है, कहीं पत्थरबाजी या कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो दोस्तों ये सैयद अली शाह गिलानी के निधन की बात है। हम चलते हैं एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं। पाकिस्तान ने जो घोषित किया था एक दिन का शोक, वो भी समझिए। पाकिस्तान ने एक दिन का शोक घोषित कर दिया गया और अपना झंडा भी नीचे गिरा दिया है। पाकिस्तान गिलानी के निधन पर पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री इमरान खान शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि शोक का ऐलान किया। और पाक पीएम ने ट्वीट कर कहा पाकिस्तान में एक दिन का शोक रहेगा और झंडे को आधा झुका दिया गया है। तो ये पाकिस्तान ने दुख प्रकट किया, अब आप समझ सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। दोस्तों मुस्लिम देश कैसे एकजुट हो रहे हैं दुनिया को उल्लू बनाकर, ये समझिए। पश्चिमी देशों को भगा करके अब मुस्लिम देशों की एंट्री कर रहा है। दरअसल तालिबान जो है, तालिबान पहले तुर्की के साथ कह रहा था कि हम तुर्की जो है वो हमारे साथ रहेगा और तुर्की हमारे एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा देखभाल और खास करके टेक्निक काम करेगा। लेकिन अब कतर को भी इनवाइट कर दिया। कतर के जो एक्सपर्ट हैं वो तालिबान की मदद करने पहुंच गए हैं। इसके साथ ही सऊदी के भी कुछ एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं, ईरान के भी कुछ एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं, तुर्की के। आपको इन सब में केवल मुस्लिम देश ही दिखाई देंगे, इसके अलावा कोई देश नहीं दिखाई देंगे। तो ये है ईरान, ये है अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज। हालांकि तालिबानियों ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही सरकार बनाएंगे और ईरान मॉडल पर, यानी एक सुप्रीम लीडर होगा और इसके साथ एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री होगा। तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखने की बात होती है कि कैसा कानून, कैसा शासन, कैसा सरकार चलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अब मुस्लिम देशों की जो एकजुटता है ये दुनिया और विश्व बिरादरी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की सबब भी हो सकती है। इस बीच अगर बात करें हम, कट्टर दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब अब एक मेज पर आकर बैठ रहे हैं और वो भी एकजुट हो रहे हैं। तो इससे भी ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे आने वाले समय में एक चिंता की लकीरें जो दिख रही हैं दुनिया भर के तमाम मंचों पर वो देखी जा सकती हैं। और इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय हो या फिर वर्तमान समय, चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि कट्टर दुश्मन दरअसल ईरान 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो सऊदी अरब ईरान अलग हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से ईरान और सऊदी एक हो रहे हैं। तो इतना ही नहीं, सऊदी ईरान, मिडिल ईस्ट ईरान के साथ आ रहा है और तुर्की जो है वो तालिबान के साथ जा रहा है और तालिबान सऊदी अरब के साथ भी आ रहा है। तुर्की भी तालिबान, तो सऊदी अरब मिडिल ईस्ट तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान हर देश में जा जाकर तालिबान को मदद दिलाने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि जो है मामला पूरी तरीके से अब वो एक मेज पर हो चुका है। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से सब कुछ जो है अब क्लियर हो रहा है। इन मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखाती है कि कैसे ये भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए एक तरीके से खतरा साबित हो सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस बीच राष्ट्रपति भवन से पूरी तैयारियां हैं और भारत समेत विभिन्न देशों के प्रमुखों को न्योता भी भेजने का ऐलान कर दिया गया, यानी भारत को भी न्योता दिया जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, हमने आपको बताया कि तालिबान तमाम देशों को आमंत्रित कर रहा है और उनको अपने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ टेक्निकल चीज़ें दे रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों को नहीं देगा। तो दोस्तों बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट